कि अगर अभी 2 मिनट पहले भी कोई बाहर देख के आया ना पुतला है कि नहीं, 2 मिनट बाद वो गायब मिलेगा। तो लोग इतना डर रहे हैं, इतना उन्हें यकीन है, इतनी चीजें चल रही है, और सुमन ने वो पुतला तोड़ दिया। आज तक उस पुतले को ना तो किसी ने रखते देखा, नहीं, ना उठते देखा, नहीं। बस वो अपने आप आ रहा है और अपने आप जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई रख के जा रहा हो, क्योंकि सभी डर रहे हैं ना। ऐसा कोई घर ही नहीं है जिसके आगे पुतला ना रखा हो। पूरे सारे समाज में हर घर के आगे पुतला रख दिया गया। अगर कोई है भी तो ये सब कर रहा है तो एक घर तो बचेगा। अपने घर पे थोड़ी किसी को मारेगा, पर कोई नहीं बचा हुआ, सब डरे हुए हैं और सबके चेहरे पे दिख रहा है वो डर। पर सुमन नहीं मान रही, वो तो नहीं आई है, वो तो पढ़ी लिखी है, वो नहीं मान रही। तो उसने वो राख का पुतला तोड़ दिया। अब जब उसने राख का पुतला तोड़ा, सब डर के अपने घर में चले गए, राख ना आ जाए, ये ना आ जाए। उसने अपने पति को बताया, उसके पति ने उस पर इतना गुस्सा करा कि तुम पागल हो, अब ना जाने हमारे घर पे क्या होगा क्या होगा, ये सब करके उसका पति तैयार हो गया, हम अगले दिन घर छोड़ेंगे। 3 दिन का वक्त होता है ना, हम अगले दिन घर छोड़ेंगे। उसने अपने माँ बाप का सारा बोरिया बिस्तरा, खुद का कपड़े लत्ते सब पैक करने चालू कर दिए कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम अगले दिन जाएंगे। क्योंकि जब सुमन ने अनिल को ये बात बताई, ऑलरेडी काफी रात हो चुकी थी, तो इतनी रात को कहाँ गाड़ी मिलती, कहाँ वो अपने बुजुर्ग माँ बाप को लेके जाता। माँ वैसे ही बीमार थी और उसके दिमाग में तो 3 दिन है मेरे पास, तो अगले दिन चला जाएगा। तो वो कर रहा है। उस रात को पूरे गाँव में सुमन के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी और अगले दिन सुमन अपने बिस्तर पे मरी हुई मिली। और हर इंसान जानता था गांव का कि सुमन की मौत कैसे और क्यों हुई है। क्यों हुई है ये तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे हुई है ये कैसे पता चला? मैं बताती हूँ। जब ये सब हुआ कि अनिल ने डिसाइड कर लिया हम जाएंगे, उस रात को जब अनिल और सुमन सोए तो सुमन को ना रात के 3 बजे के करीब अपने कमरे की खुलने की आवाज़ आती है। अब अगर कोई भी पति पत्नी सोते हैं तो ज़रूर ऐसा कमरा लॉक करके अंदर से सोते हैं। जब सुमन को आवाज़ आती है उसे लगता है शायद अनिल उठा होगा, वो देखते हैं अनिल तो सो रहा है, वो सो जाती है। 2 सेकंड बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई चल के कमरे में आ रहा है, तो वो खड़ी होती है। कहीं पे भी बिस्तर होता है, अगर खाट भी है गाँव में तो थोड़ी हाइट पे होती है, अगर आप उठ के देख रहे हो ना तो तुम उसी हाइट पे देखते हो। तो देखती कोई भी नहीं है, वापस लेट जाती है। उसको फिर ऐसा आवाज़ आती है कि किसी के कदम चल रहे हैं, कोई चल रहा है। फिर खड़ी होकर देखते कोई नहीं है। अब वो सोचती है मैं उतर के देखूंगी कौन है। जैसे ही वो उतर के अपने कमरे से बाहर जाने वाली होती है, उसे अपने दहलीज पे वही राख का पुतला मिलता है जो अभी उसने सुबह तोड़ा था। पहले तो उसने वो पुतला सुबह तोड़ा था, कैसे दिख रहा है, और दूसरा ये कि कमरा अपने आप से कैसे खुला।